बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ दम पुख्ता। बहुत ही इजी है बनाने में। तो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो अभी मैं बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ मेरे पास है बकरा, इसका कम से कम 22 से 23 किलो वज़न है। तो इसको मैंने अंदर से सही से धुलाई वगैरह कर ली थी। तो अभी इसको मैं कट लगाऊंगा। तो इसी तरह आपने कट लगाने हैं। अब दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह कट लगाने हैं। अब कट लगाने के बाद मैंने इस पे नींबू का रस और नमक लगाया है दोनों साइडों पर। यहाँ मैं बना रहा हूँ मसाला। तो 2 किलो मेरे पास दही थी, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। और ये चिकन तंदूरी मसाला, ये मैंने 6 इसमें शामिल करने हैं। आप टिक्का भी शामिल कर सकते हैं और घर का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चिकन तंदूरी मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा कलर है, इसकी वजह से मैं चिकन तंदूरी मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। और 1 प्याली नींबू का रस है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब मैंने इसको मिक्स करना है। नींबू का रस और नमक ज़रूर लगाएं बकरे पे, उसके बाद आपने मसाले लगाने हैं। अब सही से मैंने दोनों साइडों पे मसाला लगाने के बाद इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए, इसको मैंने 3 घंटे के लिए रख देना है। जो बचा हुआ मसाला जो मैरिनेट करने के बाद 3 घंटे के बाद आप दोबारा जो बचा हुआ मसाला वो भी लगा सकती है। उसके बाद यहाँ मेरे पास है सेला राइस, इसको मैंने हाफ कुकिंग पहले कर ली थी। तो इसमें मैं मेवे शामिल कर रहा हूँ, पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू भी इसमें मैंने शामिल किए। और लंबी लंबी काट कर गाजर भी इसमें मैंने शामिल किया, 1 किलो गाजर थी। तो मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। तो यह राइस थे, ये मैंने 3 घंटा पहले भिगो दिए थे। तो ये सेला राइस थे, 3 घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे। फिर मैंने इसको हाफ कुकिंग कर लिया था। तो हाफ कुकिंग के बाद इसमें मैंने मेवा और गाजर शामिल किए। और मेरे पास बकरा बड़ा था, इस वजह से मैंने 3 किलो राइस से इसमें आराम से आ गए। तो आप थोड़े कम भी रख सकती है इसमें। और बकरे का कम वज़न है तो आप चावल कम लें, अगर बकरा बड़ा है तो फिर ज़्यादा चावल ले सकते हैं। तो बकरे के हिसाब से मैंने 3 किलो चावल भिगोए थे, वो आराम से इसमें आ गए। अब मैंने इसकी सिलाई करनी है।
मैंने सिलाई कर दी, इसी तरह आपने सिलाई करनी है तो चावल बिल्कुल पैक हो गए। सही से सिलाई करनी है अपने। अब मैंने इसको स्टीम करना है। तो यहाँ मेरे पास है बड़ा पतीला, तो इसमें मैंने ये जाली है, तो ये जाली इसमें रखना है, तो इसमें बड़े नट लगे हुए, तो कम से कम ये 5 इंच के नट है, तो इसमें मैंने 4 इंच तक जो है पानी भरना है यहाँ तक, और 1 इंच जो है 1 इंच जाली से नीचे पानी रखना है स्टीमर की। तो जाली थोड़ी छोटी है, मैंने दूसरी भी स्टीमर की जाली है वो भी इसके ऊपर रख देनी है, क्योंकि पतीला बड़ा है इस वजह से, और बकरा भी बड़ा था इस वजह से मैंने जो है बड़ा पतीला लिया। तो इसकी जाली जो है ये मैं डबल जाली रख रहा हूँ इसी तरह। तो जाली से नीचे स्टीमर की जो जाली है इसके नीचे एक इंच नीचे पानी छोड़ना है। तो इतना मैंने पानी भर लिया था, उसके बाद मैंने बकरा रखा है, तो इसको मैंने एल्युमिनियम फाइल में पैक कर दिया। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, अगर है तो आप पैक कर लें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी उबले तो इसका जो है मसाला नहीं उतरे। तो ढक्कन इतना टाइट नहीं होता है, इसके जो पतीले की किनारे पे मैंने पहले आटा लगाया था, आटा लगाने के बाद मैंने ढक्कन रखा है कि इसकी स्टीम जो है वो बाहर नहीं निकले। अब मैंने इस पे वज़न रख देना है। अब मैंने इसको 4 घंटे आराम से हल्की आँच पे जो है 4 घंटे छोड़ देना है। अब 4 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद मैं खोल रहा हूँ इसको। तो उम्मीद है कि बकरा पूरा तैयार होगा माशाल्लाह। तो हर किसी के पास जो है ना इतना बड़ा स्टीमर नहीं होता है, इसी तरह आप पतीले में आराम से बकरे को पका सकते हैं, और हर किसी के पास तंदूर भी नहीं होता है बकरे पकाने वाला। तो इसी तरह आप अगर बकरा साबुत पकाएँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो मैं आपको पूरा अभी बकरा दिखाता हूँ। तो यहाँ दम पोख्त तो बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको दम पोख्त की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो माशाल्लाह से मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं पूरी वीडियो आप तक शेयर कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।